बंटवारे की ओर भागी। इसी बीच 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का उल्लेख नहीं था। 1930 के दशक के अंत से लीग ने मुसलमानों पर विचार करना शुरू किया और हिंदुओं से एक अलग राष्ट्र के रूप में देखना चाहा। इस धारणा को विकसित करने में ये 1920 और 1930 के दशक में कुछ हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच तनाव के इतिहास से प्रभावित हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1937 के प्रांतीय चुनावों ने लीग को आश्वस्त कर दिया था कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और उन्हें हमेशा किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में दूसरी भूमिका निभानी होगी। उसे डर था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो सकता है। 1937 में संयुक्त प्रांतों में संयुक्त कांग्रेस लीग सरकार बनाने की लीग की इच्छा को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने से भी लीग नाराज हो गई। 1930 के दशक में मुस्लिम जनता को संगठित करने में कांग्रेस की विफलता ने लीग को अपना सामाजिक समर्थन बढ़ाने की अनुमति दी। 1940 के दशक की शुरुआत में जब अधिकांश कांग्रेस नेता जेल में थे, तब उसने अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिश की। 1945 में युद्ध के अंत में अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और उनके बीच बातचीत शुरू की। वार्ता विफल रही क्योंकि लीग ने खुद को भारत के मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता के रूप में देखा। कांग्रेस इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकी क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमानों ने अभी भी इसका समर्थन किया था। 1946 में फिर से प्रांतों के चुनाव हुए। कांग्रेस ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की सफलता शानदार रही। वह पाकिस्तान की अपनी मांग पर कायम रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक रूपरेखा का सुझाव देने के लिए एक 3 सदस्यीय अभियान दिल्ली भेजा। इस अभियान ने सुझाव दिया कि भारत को एकजुट रहना चाहिए और मुस्लिमों के लिए कुछ स्वायत्तता के साथ खुद को एक ढीले संघ के रूप में स्थापित करना चाहिए। बहुसंख्यक क्षेत्र, लेकिन ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग को प्रस्ताव के विशिष्ट विवरण पर सहमत नहीं करा सका। विभाजन अब लगभग अवश्यभावी हो गया।